हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाकर देख सकते हैं, यानी कि एक परमाणु की संरचना हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक्टिविटी करेंगे। और उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लकड़ी की एक शीट से बना हुआ है और यहाँ परमाणु यानी कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। बीच में नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स। और हम इसके साथ इसकी मदद से विभिन्न प्रकार के परमाणु यानी कि एटम्स का स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं और उसे समझने में हमारी ये बहुत मदद कर सकता है। देखो, ये मार्बल यानी कि कंचा मैंने नाभिक के तौर पर लिया और ये मेरे पास कुछ बॉल्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी इलेक्ट्रॉन्स की तरह। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका ये भाग खाली है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसकी संयोजकता कितनी हुई? 1। इसी तरह से हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो उसके कक्ष की संयोजकता पूरी हो गई। क्या वो और कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हीलियम का। अब यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि हीलियम में कितनी कक्षा हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट है उसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आते हैं लिथियम पर। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आए और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये आएगी कि इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हमें 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या दूसरा रास्ता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को भी गंवा दे। तो क्या होगा? अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश की, वो तो भारी पड़ जाएगा, पर 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। तो ये क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन देने में दूसरे तत्व को विश्वास रखता है और यौगिक बनाता है। इसी तरह से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एटम के अंदर यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे और किस तरह से उसकी संयोजकता हम पूरी कर सकते हैं। और अगर इसी तरह के 2 बोर्ड हम ले लें तो हम वहाँ पर या इस बोर्ड को बड़ा करके 2 एटम बना लें इस तरह के, तो हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का यौगिक कोई भी तत्व या एटम बना सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का बोर्ड बनाओ और समझो, है ना। आप इसकी जगह बिंदियों का या फिर कंचों का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा और आप कोशिश करोगे इसको और अच्छे से समझने की।